बहुत कम लोग जानते हैं शिवानी जी कि आपने इंजीनियरिंग की थी पहले, और हम लोग सब आपको स्पिरिचुअल लीडर की तरह जानते हैं, स्पीकर की तरह जानते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद कैसे आपने सोचा कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया और कैसे आप दूसरों को फिर मोटिवेट करने लगी? नॉर्मल लाइफ होता है कि इंजीनियरिंग कर ली, आप जॉब ढूंढेंगे, शादी करेंगे, बच्चे, नॉर्मल लाइफ होता है, लेकिन हाउ डिड यू स्टार्टेड लाइफ विच वॉज नॉट, मतलब पहले ऐसे बहुत महिलाएं नहीं सोचती थी, अगर सोचती थी तो फिर वो बिल्कुल अलग थलग जाकर वो गेरुआ कपड़े पहन, बहुत कम होता था ऐसा। वो आपने कैसे ये सोचा कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगी? एक बहुत बड़ी मिथ है, और वो मिथ ये है कि स्पिरिचुअलिटी बाकी जीवन से अलग होती है। सो हमें लगता है हमें इसको छोड़ा और फिर इधर चले गए। तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं आपके जीवन में कुछ हुआ था? तो मैंने कहा नहीं। ऐसे कैसे, कुछ तो हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, सब ठीक ही था, फर्स्ट ही आती थी क्लास में हमेशा जीवन में, उस टाइम वही सिर्फ इम्पोर्टेंट हुआ करता था, और इंजीनियरिंग भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ही क्रॉस कर लिया था। लेकिन मेरी मम्मी सेंटर पर जाने लगी, मेडिटेशन सीखने लगी, मुझे बार बार बोलने लगी करने के लिए, और जितना वो बोलती थी मैं उतना नहीं करती थी। इसलिए कभी बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, कई बच्चों के अंदर संस्कार होते हैं वो ऑपोजिट करने लग जाते हैं फिर। तो वो जितना मुझे बोलती थी मैं उससे ज़्यादा दूर होती जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोलना बंद कर दिया। मैंने जॉब किया, और जॉब करते हुए मेरी शादी भी फाइनल हो गई, सब कुछ फिक्स्ड हो गया, सब कुछ परफेक्ट था। आई एम हैप्पी, उस टाइम भी आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर लेकिन मेरी मम्मी को था कि जो उनको इतना अच्छा कुछ मिला है वो मुझे भी मिल जाए। तो कैसे एक पेरेंट बहुत साइलेंटली बहुत कुछ कर सकता है, वो मुझे बाद में समझ में आया कि उन्होंने साइलेंटली किया है। तो वो मेरे लिए मेडिटेट करती थी कि मुझे ये रास्ता समझ में आने लगे।